नाट्य कला और मंचीय प्रस्तुत से ख्याति अर्जित करने वाले सीधी से नाट्य कलाकार नीरज कुंदेर अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सीधी चर्चित कलाकार नीरज कुंदेर को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सौरभ मिश्रा द्वारा जेल भेज दिया गया। नाट्य कलाकार नीरज कुंदेर पर अनुराग मिश्रा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके बेटे गुरुदत्त शरण शुक्ला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा नीरज कुंदेर को गिरफ्तार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सौरभ मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत के लिए नीरज कुंदेर से 2 शासकीय गवाह और शालवेंसी मांगी गई थी, लेकिन आरोपी द्वारा दोनों ही चीजें नहीं दी गई, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी कलाकार द्वारा सियासी संरक्षण में पड़कर यह अपराध लंबे समय से किया जा रहा था। संरक्षण को कवच समझने वाले शायद भूल गए थे कि कानूनी दाव भारी पड़ जाएगा, उसको सरकारी मेहमान बनना पड़ जाएगा, और हुआ भी वही। फर्जी आईडी में विवादित पोस्ट लंबे समय से की जा रही अनुराग मिश्रा के नाम से वो अपराधी सीधी के माने जाने नाट्य समिति करता धरता सलाखों के पीछे हैं। विधायक के सुपुत्र ने कहा कि ये नीरज कुंदेर हमारे पिता पुत्र के समान उन्हें हम मानते थे, लेकिन क्या पता था नीरज कुंडेर इतना बड़ा विश्वासघात करेगा और इतनी गंदगी टिप्पणी करेगा। आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर इसमें किसका हाथ है और कौन ऐसा करवाएगा? इसकी जांच भी होनी चाहिए। जिसने भी ऐसा करवाया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फेसबुक फेक आईडी में विधायक के साथ हो रहा हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फेसबुक में टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ आपने शिकायत की है, कार्रवाई हुई, क्या पूरा मामला है, क्या टिप्पणी की थी आपके खिलाफ? अनुराग मिश्रा नाम की एक फर्जी आईडी से मेरे ऊपर अनर्गल आरोप और विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग करके मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और पहले तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और मेरे कई मित्रों ने बताया कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो मैंने कहा छोड़ो, हो गया, ये तो राजनीति के क्षेत्र में है। जो लोग जलन रखते हैं, जो लोग मेरा कुछ वैसे नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए नाम छुपा करके काम कर रहे हैं, और चूँकि और मामले में मेरी प्रतिस्पर्धा कर नहीं पा रहे हैं, तो बदनाम करने का प्रयास है उनका। और इसलिए मैंने एक कोतवाली में एक आवेदन दिया था कि इस फर्जी आईडी का पता लगा करके और इस पर कार्रवाई की जाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय को, एडिशनल एसपी मैडम को और नगर के निरीक्षक मनोज सोनी जी को कि उन्होंने, और आईटी सेल सीधी को कि उन्होंने मेहनत के बाद और ऐसे लोगों को खोज के निकाला है जो समाज में दुर्भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना अलग विषय है, लेकिन आप ये सोचिए कि समाज में हमारी बहन बेटियां जो हैं उनके खिलाफ कोई भी फर्जी नाम से उनके ऊपर टिप्पणी कर सकता है, किसी भी बहन बेटी की हमारी इज्जत उछाल सकता है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को समाज नहीं बख्शता है, और इस नाते इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। भैया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक लोग अपनी कला में गाना भी बना था, उसमें भी आपको लेके ही टिप्पणी की गई। नहीं, मैंने कहा ना, मेरा व्यक्तिगत मामला होता तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कृत्य शुरू किए वह क्षम्य नहीं थे। उन्होंने मेरे पिताजी के नाम फर्जी रूप से चारित्रिक हनन का प्रयास किया, और ये तो मैंने फिर कहा कि सीधी में इस तरह की शुरुआत होना, हमारे आपकी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? कोई भी आपके घर की बहन बेटी की इज्जत उछाल सकता है, मेरे बहन बेटी की इज्जत उछाल सकता है। सीधी की जनता ने हमें अपनी सुरक्षा के लिए चुना है, और वह मेरा दायित्व है, इसलिए ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार होना चाहिए। हो सकता है आप लोग क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके पिताजी भी विधायक हैं, ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं कि आप लोगों की छवि को खराब करने के पीछे कुछ अन्य लोगों का हाथ पर्दे के पीछे से हो? बिल्कुल आपका संदेह बिल्कुल सही है। आप जहां सोच रहे हैं वहीं जा रहे हैं। मामला है, मजमा का नाटक खत्म हुआ, मजमा का जो नाटककार था वो आज पकड़ा गया है, और जनता आगे इसका जवाब देगी। हाँ, बिल्कुल खुलासे होंगे, और मैं तो पुलिस से आग्रह करूंगा कि और भी जो मामले हैं इसकी भी जांच हो। जुड़े थे, फिर ऐसी हरकत की। मुझे दुख है इस बात का कि समाज में विश्वासघात का जो स्तर है वो इस तरह से गिर जाएगा। मेरे घर में वह एक लड़के की तरह रहते थे। मेरे पिता हमेशा उनको पुत्रवत स्नेह करते थे, मेरी माता उन्हें पुत्रवत स्नेह करती थी, और मैं हमेशा उनको भैया कह के बोलता था। लेकिन क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा?
क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, लोगों का विश्वासघात इतना नीचे गिर जाएगा कि इतना नीचे स्तर तक लोग आ जाएंगे? समाज में ऐसी जो स्थिति पैदा हुई है, निश्चित तौर पर लोग किसी पर भरोसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और मेरे भांजे भांजियाँ तो उनको मामा कहते थे, मेरी बहन के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, मेरे बहनोई के बारे में 2-3 दिन पहले उन्होंने टिप्पणी की, मेरे पिता के बारे में उन्होंने टिप्पणी की। और इस नाते समाज ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा करेगा, ये सोचने की बात है। और समाज में ऐसे विश्वासघातियों को सबक सिखाएगा, ये मेरा मानना है।